क्या मसला है तुम लोगों का? तुम्हें खाद वक्त पर डलवाता हूँ, पानी देता हूँ, रोशनी हवा सबका तो इंतजाम किया हुआ है, फिर भी ना तुम लोग खुशबू दे रहे हो, ना ही सही से खेलते हो। लो भाई, अब तुम भी नाराज हो गए। क्या हो गया तुम्हें? अब मैं डांटू भी ना? कमाल है। एक तो तुम हर वक्त आ जाते हो मेरा मजाक उड़ाने। भाई जब तुम इस घर से चली गई हो तो फिर क्यों मेरे ख्यालों के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो? हर वक्त हंसती रहती हो तुम। चली जाओ यहां से। हाँ भाई, प्याज क्या हिसाब दिए? 240। आप 220 रुपए दे दिए। 200 200 200 लगाओ और 1 किलो दे दो। 1 किलो? 1 किलो के लिए आप इतने पैसे कम करवा रहे हैं? तो भाई हलाल की कमाई है मेरी, तुम्हारी तरह मुनाफाखोरी नहीं करता मैं। डबल डबल पैसे चार्ज करते हो लोगों से, जब तो फटकार बरस रही है तुम्हारे मुंह पर। मेरी तरह से खड़े में नहीं देना। चलो ये लो साहब। तोले तोले। बोलेगा कौन? एक तो पैसे डबल ले रहे हो, ऊपर से तोल भी नहीं रहे। अरे साहब 1 किलो से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। हरी मिर्ची, धनिया। धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना। ये लें, ये लें, ये करेले भी मेरी तरफ से ले जाएं आप। हाँ, अब हुए तुम्हारे पैसे पूरे। ये लो। इतनी कैसा बड़ूस आदमी है, घर वाले ही पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते होंगे इस। याद है तुम ऑफिस से आते थे और मुझसे पूछते थे कि मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, और मैं तुम्हें कहती थी कि मैं प्याज काट रही थी। मैं झूठ बोलती थी। तुम रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझसे लड़के जाते थे। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मेरा सारा दिन खराब हो सकता। इतना बोलती हो तुम, हर वक्त बोलती रहती हो, बोलती रहती हो। कट गई ना मेरी उंगली, खून भी निकला है। पहले हकीकत में तो तुम ऐसी नहीं थी, खामोश रहती थी, संजीदा रहती थी, सहमी सहमी सी। अब क्या हो गया? ये जो तुम्हारा ख्याल है, ये क्यों इतना बेबाक है, क्यों इतना शौक है? मैं तो ऐसी होती थी, ये तुम ही मुझे अपने करीब नहीं आने देते थे, मुझे अपने आप से हमेशा दूर रखते थे, इसीलिए आज मैं तुमसे दूर चल गई। खून रुक गया है, वरना दवा लगा लो। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकते, और ना ही इस घर का ख्याल रख सकते। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इस घर की एक एक चीज तुमसे रूठ जाएगी, जैसे मैं रूठ गई। मनाने नहीं आऊंगा मैं, अपनी मर्जी से रूठ कर गई थी तुम, और अगर अपनी मर्जी से आना चाहो ना तो आ जाना। मैं भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी, अनलेस
तुम मुझे सच्चे दिल से याद ना करो। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। क्या बना रहे हो? तुम फिर आ गई तुम। मुझे नहीं पता क्या बना रहा हूं मैं। कीमा बना लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नहीं आता मुझे कीमा बनाना। अरे इसमें कौन सी मुश्किल चीज है, तुम 2 मिनट में बना लोगे। ये तुम कब से कहने लगी? पहले तुम मुझे आप कहकर मुखातिब नहीं करती थी। आपको आप कहने से ही तो अपनायत खो दी मैंने। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो, जो दुख दर्द का साथी हो, उसके साथ आप जनाब कैसा? रिश्तों का मजा तो बेतकल्लुफी में ही है ना? चुप हो जाओ, ये आटा फेंक दूंगा मैं तुम पर। अच्छा भाई बस, खाना बनाने दो मुझे। नहीं बोलती कुछ भाई। अच्छा ऐसा करो, कीमा बना लो। मुझे पता है आप बहुत शौक से खाते हो। अब तुम वो आप कहने की आदत है ना, थोड़ी मुश्किल से जाएगी। नहीं आता मुझे कीमा बनाना। कुछ भी बना लूंगा, मेरी फिक्र मत करो। बेल बजी है। मैंने कहा ना बेल बजी है। नहीं बजी। लो बज गई। क्या है ये? किसने रेसिपी? ये ठीक है, अब तुम अपनी मर्जी का खाना खुद बना सकते। जब मेरी इतनी ही फिक्र थी तो मुझे छोड़कर क्यों गई थी? कभी तुमने अपने आप से पूछा है कि मैं तुम्हें छोड़ के क्यों गई थी? छोड़ के तो उन्हें जाते हैं जो अपने होते हैं। तुम तो एक अजनबी की तरह थी। कभी तुमने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे बेवजह के गुस्से, रोज की लड़ाई से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, कितना बर्दाश्त करती। बीवी हो मेरी, हक बनता है तुम पर। क्या हो गया अगर मैंने कभी कभार गुस्सा कर लिया? कौन सी कयामत आ गई? कभी कभार होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती। इतनी चिड़चिड़ाहट किस बात की थी तुम्हें? प्रेशर होते हैं हजार किस्म के। काम का प्रेशर होता है, घर के प्रेशर्स होते हैं ना मसले। औलाद ना होने का दुख? बिल्कुल भी नहीं। इस बात का तो मैंने कभी ताना नहीं दिया तुम्हें।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि औलाद का होना ना होना मेरे या तुम्हारे बस में नहीं है। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मुझ में और तुम्हारे अंदर कोई खामी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का इनाम है, जिसे चाहे अता करे और जिसे चाहे ना दे। जब हमारी औलाद होनी होगी हो जाएगी। फिर भी दिल में बात तो थी ना। बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए तुम काफी थी। और फिर मैं भी तुम्हें छोड़ के चली गई और तुम इस खाली घर में मेरे ख्याल से भी लड़ते रहते हो। क्या करूं, आदत हो गई तुमसे लड़ने की और अपनी गलतियों के लिए भी तुम्हें ही कसूरवार ठहराने की। खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही है। तुम्हें कैसे पता भूख लग रही है? पेट में से आवाजें आ रही हैं तुम्हारे। ज्यादा बातें नहीं करने लगी तुम? नहीं। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत नहीं आएंगे वो इरम, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बेवकूफ, नहीं आएंगे। आएंगे। वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। 2-3 दिन में उनको खुद ही एहसास हो जाएगा और फिर तुम दोनों बिल्कुल झूठी पड़ जाओगी। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के आ गई तुम।
कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मैं तो यही थी, आने की बहुत कोशिश करी लेकिन आगे याद है शक्ल नहीं थी कि मुझे खींच के आ गए। बहुत याद किया है तुमने। नींद नहीं आती तुम्हारे बगैर। वापस आ जाओ। कैसे आ जाऊं वापस? तुमने खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं की। मेरी खातिर तुम चेंज कर लो अपने आप। इतना चेंज करो कि रूखी सूखी जिंदगी नहीं जी सकती। पता है क्या, जब से तुम मेरी जिंदगी से रूठ कर गई हो, हर चीज मुझसे नाराज है। फूल मुरझा गए हैं, दीवारों के रंग फीके पड़ गए। मेरा वॉलेट, मेरी वॉच, मेरे सॉक्स सब इधर उधर हो जाते। चीजों को तो जैसे बैर हो गया मुझसे। हमेशा अपनी जगह तब्दील कर लेती। वो अपनी जगह नहीं बदलती, तुमने इधर उधर रख देते। और हाँ, फूल मुझे मिस करते हैं क्योंकि मैं उनको उनकी अहमियत का एहसास दिलाती हूँ। दीवारों के रंग फीके नहीं पड़े। 8 साल हो गए कलर करवाए हुए घर में हमें। जब आप इतने ऑब्जर्वेंट हो ही नहीं तो जरा आप पंखे पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए कितना साफ है। अपने ख्यालों से बाहर आ जाइए सिकंदर साहब। संडे को फिर सफाई कर लें। अभी कर दो। अभी आप सो जाए। ये तुम सफाई करते हो या बस अपना वक्त जाया कर रही हो? मैं तो सफाई कर रही हूँ साहब। सफाई करती हो तो फिर ये मिट्टी कहाँ से आई है? लगता है तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ। आपने शायद खिड़की खुली छोड़ दी थी, मिट्टी अंदर आती है बाहर से। बेवकूफ समझ रही हो मुझे? खिड़की रोजाना खुली होती है। इरम ही तुमसे ठीक से सफाई करवाती है। पता है ना कल कितनी बातें सुनाई हैं उसने मुझे। बाजी वापस आ गई? नहीं, वो कहाँ से आएगी वापस? तो साहब फिर उन्हें कैसे पता कि सही सफाई नहीं हो रही? तुम ये बातें छोड़ दो, काम में ध्यान दो। काम ठीक नहीं किया ना तो किसी और को रख लूंगा। ठीक है साहब। कैसी तबीयत है अब? कैसा फील कर रही हो? तबीयत तो ठीक है, बस अजीब सी घबराहट है। अजीब सा फील करती हूँ। कुछ करने को दिल नहीं करता। एक पर्सनल सवाल करूं तुमसे? तुम अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हो? अगर वो मुझे खुद लेने आएंगे तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी उनके साथ जाने में। अच्छा, तो अगर वो लेने के लिए नहीं आएगा तो तुम खुद से इसी तरह नाराज रहोगी? समझती क्या हो तुम अपने आप को? मर जाऊंगा क्या मैं तुम्हारे बगैर? जिंदगी सुकून में आ जाएगी मेरी। आ जाए ना, फिर रह लो यहाँ पर अकेले। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में तुम्हारे साथ। जिंदगी अजाब हो गई मेरी। आज तुम घर छोड़कर गई ना तो इस घर की दहलीज पर दोबारा तुम्हें कदम नहीं रखने दूंगा। नहीं आना चाहती, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। नहीं जाओगी तुम?
और छोड़ो मेरा। क्या समझते तुम अपने आप को? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सोच लो, मैं बता रहा हूँ वापस नहीं आने दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगी। अकेले रहो यहाँ पर। निकल जाओ। मेरी मानो तो अपने हस्बैंड को फोन करो। हो सकता है तुम्हारे और उसके दरमियान जो इख्तलाफात हों वो खत्म हो चुके हैं। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए अपनी ईगो को मारना पड़ता है। अगर तुम अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी तो उसके बगैर भी तुम कौन सी अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। मेरी मानो उसे फोन करो, उसके साथ रहो और अपनी जिंदगी को एक नया रंग दो। तुम्हारी मालकिन बता रही थी कि तुम लोगों को प्यार की जरूरत होती है। प्यार की जरूरत तो मुझे भी है। चलो, तुम लोगों के पास तो मैं हूं, लेकिन मेरे पास कौन है? मुझे तो कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, अब मेरी आदत है कि मुझे हर बात पर गुस्सा आ जाता है, तो अब क्या मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए? शायद मुझ में ही कोई कमी है। ना जिंदगी में कभी कोई दोस्त बना सका, ना माँ बाप के साथ रह सका। अब तो इरम भी मुझे छोड़कर चली गई है। यह अकेलापन मुझे पागल कर देगा। लेकिन सुनो, तुम लोगों को अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं बागीचा बागीचा सब। समझ गए ना तुम लोग? समझ गए? समझ लो। अरे छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं मियाँ बीवी के दरमियान। देखो मेरी डिवोर्स को भी कितना टाइम हो गया है। रोज यही सोचती हूँ कि काश थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो आज मेरा घर भी बसा हुआ होता। मैंने अपनी जगह छोड़ी तो उनकी जिंदगी में मेरा एहसास ही खत्म हो गया। देखो इरम, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रंजिशें पैदा करने का मौका ढूंढते हैं। प्लीज उन्हें ये मौका ना दो। इससे पहले कि देर हो जाए वापस चली जाओ अपने घर। अच्छा एक काम करो, थोड़ा वक्त दो, अच्छे से बैठकर सोचो कि क्या तुम सिकंदर के बगैर रह सकती हो। क्या अब तुम्हारे दिल में सिकंदर के लिए वो मोहब्बत नहीं रही? एक बार कोशिश तो करो उन्हें ठीक करने की, हो सकता है वो ठीक हो जाएं। बहुत मुश्किल इंसान है, उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इस डिप्रेशन ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। तो क्या इस डिप्रेशन की वजह सिकंदर है? शायद, और शायद नहीं। तुम मुझे कंफ्यूज लग रही हो इरम। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। हो सकता है जो तुम सोच रही हो सिकंदर के बारे में, सिकंदर भी वही सोच रहा हो तुम्हारे बारे में। उनको मेरी कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं है मेरा। इतना टाइम हो गया, कोई एक मैसेज
एक कॉल तो कर ही सकता है। आज मेरी बर्थडे है, तुम देख लेना, वो आज भी मैसेज नहीं करेंगे। अपनी अना के गुलाम है, इतना अरसा हो गया। मजाल है जो एक लफ्ज भी उन्होंने मोहब्बत का मुंह से निकाला हो। इरम, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते। बस तुम्हें यही शिकायत है सिकंदर से कि उसने कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, वो तुम्हें कभी समझ नहीं सका। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने कितनी दफा सिकंदर को समझने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल इंसान है, इन्हें समझना नामुमकिन है। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम सिकंदर को बहुत याद करती हो और तुम बेचैन हो रही हो उनके पास जाने के लिए। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। ये जिंदगी की कहानी ये। अरे सिकंदर, रुको तो। क्या है, तुम फिर मेरे पीछे आ गई हो? मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे साथ बाहर जाने का। कोई मसला है तुम्हें? मैं घर से बाहर थोड़ी देर सुकून हासिल करने के लिए निकला था, यहाँ भी तुमने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। तो तुम्हें क्या लग रहा था, अगर तुम घर से बाहर जाओगे तो मेरा ख्याल तुम्हें नहीं आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम दिन ब दिन ढीठ होती जा रही हो, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, इस तरह मुझे परेशान करना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, लोग देख रहे हैं। छोड़ो। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? या तो सही से मेरी जिंदगी में आ जाओ, या हमेशा के लिए अपने ख्याल को मेरी जिंदगी से निकाल दो। परेशान करके रख दिया तुमने। ना मैं सही से जी सकता हूँ, ना मैं सही से मर सकता हूँ। मैं ठीक हूँ मम्मा। तो क्या सोचा है? मम्मा मैं वापस घर जा रही हूँ। बेटा, अच्छी तरह सोच लिया ना? जी, आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। मैं सिकंदर के बगैर नहीं रह सकती अम्मी। मुझे ऐसे भी है दिल के अच्छे। चलो, अच्छी बात है। खैर से अपने घर जाओ और हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रहो। बस अम्मा, एक चीज का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊं और मुझे वापस रखने से इनकार कर दे। जब मैं घर छोड़ के जा रही थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम वापस मत आना। अरे बेटा, उससे मैं कह दिया होगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अच्छा अम्मा, मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ, मैं घर जाके आपसे बात करूंगी। हाफिज। हैप्पी बर्थडे इरम। हमारी शादी के बाद ये तुम्हारी पहली सालगिरह है जिस पर तुम और मैं साथ नहीं हैं। अभी पिछली सालगिरह पर कितना अच्छा लग रहा था, हम दोनों कितना खुश थे।
और आज का दिन यहाँ ऐसे अकेले बैठकर तुम्हें याद करो। तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है मुझ में तुमसे माफी मांग सकूं। हैप्पी बर्थडे टू। अब मैं खिलाऊंगा। जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। बहुत हो गए इरा, अब वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूं अब तुमसे नहीं लड़ूंगा। गुस्सा नहीं करूंगा तुम पर। मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं। मुझे एक मौका तो दो अपनी गलतियां सुधारने का। सिर्फ एक बार वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी कदर आ गई है। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, एक लम्हा भी नहीं। आप सोए नहीं अभी तक? तुम फिर आ गई। जानते नहीं हो मैं कितना परेशान हूं इस वक्त। अगर आना है तो सचमुच में आओ। ये ख्याल बनकर कब तक आती रहोगी? और मुझे तुम ख्याल में नहीं, हकीकत में चाहिए हो। सिकंदर, मैं तो सचमुच आ गई हूँ। पीछे मुड़ के तो देखें। तुम सच में आ गई हो? हाँ, मैं आ गई। आप तो मुझे लेने भी नहीं आए, अपनी इज्जत पे अड़े। मैंने खुद ही हार मान ली। तो रात में इस वक्त अकेली क्यों आ गई? मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें लेने आ जाता। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो क्यों आई रात में तुम अकेली?
से लड़ना शुरू हो गया। मैं जा रही हूँ। नहीं, I'm sorry. अब नहीं लड़ूंगा तुमसे, ना कभी गुस्सा होऊंगा। अब तुम मुझे आप नहीं, तुम कहकर बुलाना। तुमने मुझे बर्थडे भी विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा तुमने मेरे बच्चों का, मुरझा से गए सारे। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम जानो और तुम्हारे ये पौधे जाने। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे कपड़े अभी तक इस्त्री नहीं किए तुमने, फिर भी लगी हुई हो तुम पौधों को पानी डालने में। आ रही हूं। ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, लेकिन इस दफा मैं भी कहीं नहीं जा रही, इन्हें ही ठीक करके रखूं। आ रही हूं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।